बलूचिस्तान के जिला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी जराये का कहना है रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारान के इलाके लज्जे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। जदीद असलहा, भारी मिकदार में गोला बारूद, 2 गाड़ियां और 1 मोटरसाइकिल बरामद। रेंजर्स और सीटीडी का कराची जेकब लाइन में ऑपरेशन, फितना खवारिज के दहशतगर्द शहजाद उर्फ डंगर को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है गिरफ्तार मुलजिम और उसके साथी हसास मकामात पर दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्द के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इसराइल का जंगबंदी के बाद जुनूबी लेबनान पर मोहलिक तरीन हमला, वाइट फास्फोरस बम बरसाए, 11 अफराद शहीद। जिला नब्तिया के इलाके अंसार के नवाह में घर पर हमले में 3 बच्चों और 2 खवातीन समेत 7 अफराद शहीद हुए। इसराइली काबिज फौज ने अलियत ताहिर के पहाड़ी इलाकों में वाइट फास्फोरस बम बरसाए। लेबनानी वजारत सेहत का कहना है देर ज़हरानी कस्बे पर एक और हमले में 4 अफराद शहीद और 5 जख्मी हुए। लेबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने हमलों की मज़म्मत करते हुए कहा जहां बहक होने वाले आम शहरी थे, इसराइल कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करे। हिज़्बुल्लाह का कहना है इसराइली हमले का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। ईरान और ओमान ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी के रास्ते के नक्शे पर इत्तफाक कर लिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है मुज़ाकरात में कोई बड़ी रुकावट नहीं, बातचीत जारी है। आबनाए हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ईरान नहीं, अमरीका और इसराइल हैं। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, अमरीकी सदर आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की धमकियां देना बंद करें और अपनी सिक्योरिटी की फिक्र करें। ट्रंप को अपनी हिफाजत के बारे में सोचना चाहिए। मुमकिन है उन्हें अपनी जान बचाने के लिए फूड ट्रक में छुपना पड़े। कतर ने ईरानी पायलटों को हिरासत में लेने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा का कहना है ईरानी तैयारों ने मार्च में कतरी फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की थी, जिस पर ईरान से राब्ता किया गया। जवाब न मिलने पर कतर ने बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अपने दिफा में कार्रवाई की थी। तर्जुमान ने मजीद बताया सर्च एंड रेस्क्यू टीमों को एक पायलट की बाक़ियात मिली जिनकी हवालगी के लिए ईरान से राब्ता किया गया। ईरानी टीम को दावत दी थी मगर जवाब नहीं मिला था। हम सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए हैं। ईरान का इल्जाम है उसके 3 पायलट जो 2 मार्च को कतर पर हमले के लिए गए थे, वापसी पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 4 पायलटों ने इजेक्ट किया था, उनमें से 1 पायलट जान से गया। यमन ने हौसियों के हमले में तबाह होने वाली अलमक्खा बंदरगाह बंद कर दी। बंदरगाह के डायरेक्टर का कहना है हालिया हमलों में बंदरगाह को 25 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हौसी बागियों के हमले में 8 यमनी बाशिंदे जाम बहक हो गए। तकरीबन $16 मिलियन का माली नुकसान हुआ। अलमक्खा बंदरगाह ने हालिया हमलों के बाद तिजारती और बहरी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी। BBC का कहना है हौसियों के बढ़ते हुए हमलों से यमन में बड़े पैमाने पर जंग दोबारा शुरू होने का खदशा पैदा हो गया। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड ब्रैड कूपर ने मशरक़ वस्ता का 10 रोज़ा दौरा मुकम्मल कर लिया। सेंटकॉम के मुताबिक ब्रैड कूपर ने 6 ममालिक का दौरा किया। बुहेरा अरब में मौजूद अमरीकी तैयारा बरदार जहाज USS अब्राहम लिंकन पर भी गए। अमरीकी बहरिया के एहलकारों और मरीन से मुलाकात की। सेंटकॉम के मुताबिक इस वक्त खित्ते में 50,000 से ज़ायद अमरीकी फौजी मौजूद हैं। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी ताहाल बरकरार है। रूस और यूक्रेन के रात भर एक दूसरे पर ड्रोन हमले। रूस ने सदर ज़ेलेंस्की के आबाई इलाके में ड्रोन दागे जिसमें एक शख्स हलाक और कई जख्मी। रूसी फौज का ज़ापोरोज़िया में एक बस्ती पर कंट्रोल संभालने का दावा। यूक्रेन के हुकाम का कहना है रूस ने 24 घंटे में लॉजिस्टिक मराकज़, ईंधन और तवानाई की तंसीबात और नकलो हमल के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। रूसी हुकाम के मुताबिक यूक्रेन की जानिब से रात में 130 से ज़ायद ड्रोन दागे गए। 3 अफराद जख्मी हुए। गुज़श्ता रोज़ यूक्रेन ने रूसी खलाई रॉकेट बनाने वाले प्लांट पर भी हमला किया था।
मक्का मुअहदे ने दुनिया को अहम पैगाम दिया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने अल जजीरा को इंटरव्यू में बताया, मुअहदे के तहत किसी एक रुकन मुल्क पर बैरूनी जारहियत की सूरत में तीनों मुल्क मुत्तहिद होकर कार्रवाई करेंगे। मक्का मुअहदा मुस्तकबिल में दीगर मुल्कों की शमूलियत की भी इजाजत देता है। तैयब एर्दोगान ने शाम के दौरे का इंदिया भी दिया। डार्विन टेस्ट में बांग्लादेश टीम की तारीखी फतह, ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीन पर पहली बार शिकस्त दे दी। 57 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। शादमान इस्लाम ने 25, मोमिनुल हक ने 30 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियावी टीम दूसरी इनिंग्स में 284 रन बनाकर आउट हुई। कैमरॉन ग्रीन की सेंचुरी भी टीम के काम न आई। बांग्लादेश के हसन महमूद ने मैच में 9 विकेटें हासिल की। नए सूबों के कयाम के हवाले से कौमी डायलॉग की जरूरत है। अगर सूबे बनाना गद्दारी था तो आइन में इसका जिक्र क्यों मौजूद है? मुल्क भर में नए डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन बना दिए गए लेकिन सूबे नहीं बनाए गए। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध में नए सूबों का मुकदमा सबसे ज्यादा मजबूत है। 18वीं तरमीम के गुना में इसलिए शामिल हुए कि आर्टिकल 140A को बामानी बनाना था। नए सूबों के मामले पर वकला से बात कर ली, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। मुस्तफा कमाल ने कहा सब मान गए मगर पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडी तरमीम की मुखालफत की। सिंध में नए यूनिट बनेंगे तो किसानों को भी इख्तियार मिलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे, लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज का दूसरा मरहला। आज लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में एहतजाज और धरने दिए जाएंगे। लाहौर में शाम 6 बजे वजीर आला हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्क गिर हड़ताल खत्म कराने के लिए हुकूमत सरगर्म। एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। मुज़ाकरात आज गवर्नर हाउस कराची में होंगे। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीशी टीम में गुलाम नबी आफरीदी की शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वकील जिब्रान नासिर कहते हैं DIG आमिर फारूकी को इस हवाले से खत लिख दिया। गुलाम नबी आफरीदी की सर्विस बुक मौजूद है, इससे कारकर्दगी जांची जा सकती है। आमिर फारूकी को टीम बनाने का इख्तियार है मगर कोई ऐसा रुकन शामिल हो तो तहफ़्फ़ुज़ात पैदा होते हैं। आमिर फारूकी से उम्मीद है कि इस केस में कोई तनाज़ा पैदा नहीं होगा। फैमिली ने सिराजुद्दीन लाशारी, मोहम्मद अली और DSP हनीफ खान का नाम दिया। ये तीनों अफसरान तहकीकाती टीम का हिस्सा हैं। हमें कत्ल की शफाफ तहकीकात, मुलव्विस अफराद जिंदा और गिरफ्तार चाहिए। कत्ल के असल किरदार और मुहर्रिक तक पहुंचना सबसे ज्यादा अहम है। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग के 2 इंतखाबी हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA 16 शर्की बाग से मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर 20,796 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के कमर जमान दूसरे नंबर पर रहे। LA 15 वस्ती बाग से पीपल्स पार्टी के सरदार जियाउल कमर 17,118 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के मुश्ताक मिन्हास दूसरे नंबर पर रहे। बाग के इन पोलिंग स्टेशन पर 10 अगस्त को पोलिंग नहीं हो सकी थी। उम्मीद नहीं थी PP की तरफ से शिकायत का मौका मिलेगा। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उनका ही वज़ीर आज़म था। हमने हमेशा मुखालफिन के साथ अच्छा सलूक किया। सियासत में मुखालफत को दुश्मनी में तब्दील नहीं होना चाहिए। इस तरह के जरासीम अगर दाखिल हो जाएं तो ये अच्छी बात नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का नून लीग के मुशावरती इजलास में इजहार ख्याल, कहा अब अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाने की गुंजाइश नहीं। अब हमने काम ना किया तो आज़ाद कश्मीर के अवाम नाराज़ होंगे। मरीम नवाज ने भी पीपल्स पार्टी पर तनकीद के तीर बरसा दिए। आज़ाद कश्मीर में धांधली के इल्ज़ामात का जवाब। मरी इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर धांधली के झूठे इल्ज़ाम लगाए। इल्ज़ामात लगाते वक्त ये भूल गए इंतज़ामिया और हुकूमत उनकी अपनी थी। इनके सूबे में गंदगी के अंबार लगे हैं। कश्मीर इलेक्शन का नतीजा फॉर्म 47+ के नाम से याद रखा जाएगा। नून लीग को तारीखी धांधली के जरिए एक और खैराती मैंडेट मिला।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का नून लीग पर जवाबी वार। एक्ट पर पैगाम में कहा, जाली मैंडेट से हुकूमत तो बनाई जा सकती है, अवामी मकबूलियत हासिल नहीं की जा सकती। नून लीग को अवाम की हिमायत कभी हासिल नहीं होगी। पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात से दुश्मनी नहीं चाहती, ना कभी की है, लेकिन जमहूरियत के नाम पर धांधली अवामी मैंडेट पर असरअंदाज होने को कबूल नहीं किया जा सकता। इंतखाबी अमल पर संजीदा सवालात उठें तो उन्हें शफाफ और गैर जानिबदार तरीके से हल किया जाना चाहिए। सिंध असम्बली के हल्का PS30 खैरपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। 2,54,000 से जायद वोटर हक की रायदही इस्तेमाल करने के अहल हैं। 164 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। पीपल्स पार्टी के असफंदियार खरल और 7 आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। नशिस्त पीपल्स पार्टी की MPA नईम खरल के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। होशियार, खबरदार, निगाह रूबरू, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। ऐलान बादशाहों के जमाने का, मंजर जश्न आज़ादी की तकरीब का। चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद शाही बग्गी में आए। सोशल मीडिया पर सरकारी मुलाजमों की शाही तशरीफ आवरी पर तनकीद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजाहती बयान, कहा शाही बग्गी जश्न आज़ादी की तकरीब के मेहमान खुसूसी के लिए थी। बदकिस्मती से चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद ने इस्तेमाल की। शाही बग्गी में सवारी करने वाले IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर का कोई कसूर नहीं। टंडोला यार में गैरत के नाम पर बाप ने बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने लड़की के कातिल बाप बेटे को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। 16 साल की फरवा को जिना टाउन में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। फैसलाबाद में तेज रफ्तार कार की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर। एक शख्स जाँ बहक, 3 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। कार सवार फरार। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक शख्स की शनाख्त परवेज के नाम से हुई। कराची के इलाके डिफेंस ख़ियाबान शहर में क्रूड ऑयल की लाइन का रसाव रोकने के लिए लाइन की मरम्मत जारी। स्ट्रीट 13 के मखसूस मकाम को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर कश्मीरियों और खालिस्तान के हामी सिखों का एहतजाज। मुजाहिरीन के भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन ने कश्मीर और खालिस्तान के हक खुद इरादियत का मुतालबा किया। मुजाहिरे में बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से कश्मीरी और सिख कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की। कश्मीरी मुजाहिरीन का कहना था, आलमी बरादरी मसला कश्मीर पर तवज्जो दे। अमरीकी शहर इंडियानापोलिस में खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद आज होगा। सिख बरादरी खालिस्तान के क़याम के लिए वोट डालेगी। अमरीका के मुख्तलिफ शहरों से सिखों की बड़ी तादाद इंडियानापोलिस पहुंच गई। खालिस्तान कौंसिल के सरबराह बख्शिश सिंधु कहते हैं, भारत 1947 से सिखों पर जुल्म करता आ रहा है। खालिस्तान का क़याम नागुज़ीर है। गजा की सूरत हाल। हमास के चीफ मुज़ाकरातकार खलीलुल हैया मिस्री हुक्काम से मुज़ाकरात के लिए काहिरा पहुंच गए। खलीलुल हैया इंटेलिजेंस सर्विस के सरबराह हसन रशाद से मुलाकात करेंगे। सदर ट्रंप के दामाद जारेड कुश्नर जल्द इसराइल और मिस्र का दौरा करेंगे। बरतानवी जरीदे द टेलीग्राफ ने अफगानिस्तान की ज़मीनी हकीकत और तालिबान रजीम का तर्ज हुक्मरानी बेनकाब कर दिया। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ने लिखा, तालिबान रजीम अफगानिस्तान में फतह का जश्न मना रही है, जबकि अवाम भूख और बेरोजगारी से दो चार हैं। तालिबान रजीम के 5 साल में गुर्बत और बेरोजगारी से मजबूर अफगान बेहतर मुस्तकबिल के लिए खतरनाक रास्ते अख्तियार करने पर मजबूर हैं। और कव्वाली के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को मदाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। आवाज़ का जादू आज भी जिंदा। उनके गाने और कव्वालियाँ सुनने वालों के दिलों में बसते हैं। इस अजीम गायक की कव्वालियों के 25 एल्बम रिलीज़ हुए, जिनकी शोहरत ने उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दिलवाई। नुसरत फतेह अली खान ने कव्वाली को मशरिक और मगरिब का हसीन इम्तिजाज अता किया।
उनकी फ़नी खिदमात के सिले में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, यूनेस्को म्यूज़िक अवार्ड समेत कई बैनुल अक़वामी एजाज़ात से नवाजा गया।